श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय चैनल में आपका सभी का बहुत ही स्वागत है। हम आपको प्रदीप मिश्रा महाराज जी के जो वो उपाय बताते हैं अपनी आजकल जो उनकी कथा महाराष्ट्र कृष्णेश्वर में चल रही है। कृष्णेश्वर हमारे जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनका आखिरी ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर बनता है। तो वहीं पे आजकल महाराज जी कथा कह रहे हैं। तो उस वहीं पे जो ये चल रहा है ना, पितृपक्ष चल रहा है, उसके कुछ उपाय बताए हैं। आज इस कथा में और कुछ नहीं हम आपको बताएंगे, केवल वही सब उपाय बताएंगे जिससे कि आप अपनी इसमें श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में और नवरात्र में करके ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त करें। आप हमारा चैनल कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को शेयर करने वाले, सब्सक्राइब करने वालों की भोले बाबा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष के अवसर पर शुरू हुई शिव पुराण कथा जो कि कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से हो रही है। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है। 9 सितंबर से शुरू हुई है, 15 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 10 सितंबर दूसरे दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने 5 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। इस वीडियो में हम आपको इस श्राद्ध शिव पुराण कथा के गुरुजी के बताए 8 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दे रहे हैं और अन्य जानकारियाँ नहीं हैं, सिर्फ उपाय ही उपाय हैं बताएंगे। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष का प्रदोष के दिन किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय की जानकारी दी। साथ ही साथ आज गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष का 4 बाती का दीपक वाला बिल्कुल नया उपाय की जानकारी दी है। आज गुरुजी ने पितृपक्ष का एक नया उपाय बताया है, 1 चावल के दाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया। आज गुरुजी ने नवरात्र में किया जाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने 9 लाल पुष्प वाला 9 चावल के दाने वाला एक विशेष उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने 21 दिन वाला जो उपाय बताया है उसे आसान भाषा में समझाएंगे। गर्भावस्था में होने वाली समस्याओं को दूर करने वाला एक बिल्कुल नया उपाय वह भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही बिल्कुल नया श्राद्ध पक्ष का मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले विशेष उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष का बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति धन प्राप्ति उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आपने श्राद्ध पक्ष में अगर 16 दिन में ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, तर्पण नहीं कराया, कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपको श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष की तिथि आती है उस विशेष श्राद्ध पक्ष की प्रदोष की तिथि जो 21 सितंबर को है, आपको एक चौमुखी दीपक लगाना है। दीपक में आपको मतलब या तो तेल डाल सकते हैं, गाय के घी का तेल नहीं, ज़्यादातर गाय का घी ही शुभ होता है, उपयोग करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको 4 पितर का नाम लेना है। 4 पितर जिनका नाम लेना है उनका नाम इस प्रकार है: अग्नि सुधा पितर वर्ष वर्ष पितर, अग्नि सुधा पितर वर्ष पितर, अग्नि सुधा पितर वर्ष पितर, आग्नेय पितर, सोमवती पितर। कितने पितर? 4। फिर से सुन लीजिए। अग्नि सुधा पितर 1 मतलब नंबर 1 अग्नि सुधा पितर, नंबर 2 वर्ष पितर, नंबर 3 आग्नेय पितर, नंबर 3 सोमवती पितर। समझ में आ गया होगा आपको। हमने फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको। अग्निशुधा पितर, वर्ष पितर, आग्नेय पितर, सोमवती पितर। गुरुजी ने बताया कि अग्निशुद्धा पितर जो हैं वह हमारी पूर्व दिशा में हमें सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद में वर्ष पितर हैं वो हमें दक्षिण दिशा में सुरक्षित रखते हैं। आग्नेय पितर हमें पश्चिम दिशा में सुरक्षित रखते हैं। सोमवती पितर हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। आपको उपाय करते समय मतलब दीपक प्रज्वलित करते समय इन्हीं 4 पितरों के नाम स्मरण करना है, भोलेनाथ का स्मरण करना है और दीपक प्रज्वलित कर देना है। कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं वो भी समझ लीजिए। इनमें से किसी एक जगह आपको दीपक लगाना है, सभी जगह दीपक आपको नहीं लगाना है। दीपक लगाना कब है वह भी समझ लीजिए। शाम के समय प्रदोष काल में, जिन्हें पता नहीं हम उन्हें बता दें, 6:30 बजे से 8:45 के बीच आपको ये दीपक लगाना रहेगा। कहाँ-कहाँ लगा सकेंगे? तो शिवालय में लगा सकेंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकेंगे, उसके तुलसी के नीचे लगा सकेंगे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा सकेंगे, बट वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। ये जगह गुरुजी ने बताई है जहाँ पर आप दीपक लगा सकते हैं। अब हम आपको बता दें, इस वर्ष 19 सितंबर को श्राद्ध पक्ष की प्रदोष की तिथि है। बहुत विशेष दिन है। इस दिन आपको विशेष उपाय
शाम के समय प्रदोष काल में करना है और अपनी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ को और अपने पितरों की कृपा से पूर्ण करवाना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा भी चैनल अच्छे से आपके लिए हम भी थोड़ा हमें भी वो अच्छा लगे तो हम और अच्छी-अच्छी आपके लिए जानकारियाँ ला सकें। अब आज ये समझिए हमारी तबीयत इतनी ख़राब है कि हम पढ़ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, साँस फूल रही है। उसके बावजूद आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, भले ही खाना ना खाएँ, फिर भी आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर किसी को बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है या फिर मानसिक टेंशन चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, रात में एकदम से डर लगता है या फिर नींद खुल जाती है, फिर बच्चा रात में डर के उठ जाता है, तो आप ये चौमुखी दीपक श्राद्ध प्रदोष के दिन उनसे प्रज्वलित करवा सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। एक चावल के दाने वाला। श्राद्ध पक्ष का बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष में एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है। एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। इसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर एक कलश जल अर्पित कर देना। ये डेली हम करके आते हैं, बस वीडियो नहीं बना रहा है। बस इतना ही करना है। कितना कि पितृदोष या अन्न दोष हों, कई प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। यह एक सरल और आसान श्राद्ध पक्ष का उपाय है, जिसे आप श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नया नौकरी प्राप्त उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, लाल पुष्प की पत्तियों से आपको एक विशेष उपाय करना है। 9 लाल पुष्प की पत्तियां लेनी है और इस नवरात्र में आपको ये उपाय करना है। 9 लाल पुष्प की पत्तियां या फिर 9 चावल के दाने, जिनको आपको कुमकुम से लाल कर लेना है। मतलब अगर आपको 9 पुष्प की पत्तियां यदि गुलाब की हैं मिल रही हैं तो 9 गुलाब की पत्तियां ले, यदि नहीं मिल रही हैं तो 9 चावल के दाने ले, उनको कुमकुम से लाल कर लें। फूल है तो ऐसे ही रखें। मतलब दोनों में से सिर्फ आपको एक ही सामग्री चाहिए, या तो पुष्प या चावल के दाने। माता के मंदिर में जाकर माता को आपको इन्हें अर्पित कर देना है। अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या फिर नहीं है माता का मंदिर, तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहाँ पे आपको अर्पित कर देना है। यह उपाय आपको नवरात्रि के 9 दिनों में रोज़ करना है। पढ़ाई भी करना है, साथ में मेहनत भी करना है। इसके साथ आपको ये सरल और आसान उपाय करना है। नौकरी और इंटरव्यू जिसमें भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित सफलता आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। पितृ पक्ष के अंतर्गत आपको पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको गाय के गोबर के कंडे को जलाना है। उसमें आपको घी, गुड़ या फिर शक्कर को आपके पास है, घी तो आपको अर्पित करना है। मतलब गुड़ या शक्कर में से जो आपके पास है उसे आपको उसमें धूप में जला देना है। मतलब उसमें अर्पित करना है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ये उपाय आप कल, आज 11 सितंबर, 12 सितंबर कभी भी कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष के विशेष दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए धूमेश्वर महादेव और धूमती माता का एक विशेष उपाय जो कल गुरुजी ने बताया था, वह इस प्रकार है। यह उपाय आपको किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि श्राद्ध में ही करना है, श्राद्ध के बाद भी कर सकते हैं। 21 दिन तक करना है। शंकर भगवान की पूजन में आपको गाय के गोबर के कंडे में थोड़ा-सा मतलब अग्नि से प्रज्वलित कर लेना है। कंडे में आपको थोड़ा-सा गाय का घी डालना है और गूगल डालना है, जो मार्केट में आपको मिल जाएगा। शंकर भगवान की आराधना करना है और शंकर भगवान के साक्षी में 21 दिनों तक आपको इसी प्रकार से गाय के गोबर के कंडे से धूप देना है और धूमेश्वर महादेव का तथा धूमावती से आपको प्रार्थना करना है। ये कामना निश्चित पूर्ण होती है। कामना करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गर्भ से जुड़ी हुई समस्या होने पर बच्चा गिर जाता है या फिर बच्चा हो नहीं रहा है या फिर चेस्ट या अन्य जगह पर गांठ है जैसी समस्या देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। पर साथ ही साथ आप ये सरल और आसान उपाय 21 दिन तक कर सकते हैं। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, गाय के कंडे को जलाना है और इसके बाद आपको जो दीपक प्रज्वलित करें उसे भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप रखना है। उसके बाद गाय के गोबर के कंडे को उसके ऊपर जलाने के बाद उसमें आपको घी डालना है, थोड़ा-सा गोबर डालना है। गुरु मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, साथ ही साथ फिर बीज मंत्र या फिर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र स्मरण कर सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं। जो भी आपको आप माँगेंगे वो निश्चित प्राप्त होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको रोज़ करना है। अगर रजोधर्म या किसी कारण से आप ये उपाय लगातार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके घर का कोई सदस्य आपके निमित्त ये उपाय कर सकता है। बढ़ते हैं 8वें और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने ये उपाय बताया है, मतलब 10 सितंबर का ये उपाय गुरुजी ने बोला। कई माताएँ-बहनें हमसे कहती हैं कि किसी ने हमारे घर के किसी सदस्य को बंधन कर दिया है, तो बंधन से मुक्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने काफ़ी सरल और आसान उपाय बताया। गुरुजी ने कहा, आपके घर के नज़दीक अलग-अलग भोलेनाथ के जो मंदिर होते हैं, उनमें जाना है और 11 जो रौद्र रूप होते हैं, उनका नाम लेते हुए अलग-अलग मंदिर में अलग-अलग एक कलश जल अर्पित करना है। मतलब 11 कलश जल अर्पित करना है 11 रुद्रों का नाम लेते हुए। एक रुद्र का नाम लेते हुए एक मंदिर में जल अर्पित करना है। थोड़ा-सा प्राप्त कर लेना है, ऐसे 11 मंदिर में जल अर्पित करना है। 11 अलग-अलग रुद्रों का नाम लेते हुए 11 ही मंदिर से आपको थोड़ा-थोड़ा जल प्राप्त कर लेना है। थोड़ा-सा जल जो आपको प्राप्त करेंगे, उस जल का आचमन आपको सभी 11 मंदिर का जल का जो आचमन है, उस व्यक्ति को करा देना है, बस इतना ही करना है। एक साथ 11 मंदिर के जल का आपको आचमन करा लेना है, बस इतना ही करना है। ऐसा कोई बंधन नहीं जो टूट ना सके, उसे बंधन से मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए या हर हर महादेव लिखिए। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए कि हमें इस चीज़ की वीडियो जानकारी अभी जल्दी चाहिए, तो हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।